देश मेरे तेरी शान के सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा। है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ पर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम। हमारे साथ और भी महान भाव हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि 75वें अमृत वर्ष में इनका क्या कहना है। सर आपका नाम? परमेश्वर। सर आज यहाँ एक फैक्स द्वारा आम सभा का आयोजन हुआ और सब किसी को तिरंगा वितरण किया गया, और जो ये प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हर घर में तिरंगा फहराना है, इस पर सर आपका क्या कहना है? यह सौभाग्य का बात है कि 75 वर्षों के स्वतंत्रता मिलने के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसके मन में यह विचार आया कि यह झंडा जो देश के आन बान और शान का प्रतीक है उसे समेट कर नहीं रखा जाए, उसको बृहद रूप दिया जाए। पहले यह झंडा केवल सरकारी कार्यालयों पर फहरा कर, यह प्रधानमंत्री का ऐसा सोच जो वर्ष आज अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, तो उन्होंने सोचा कि इसको क्योंकि पूरे भारतवासियों का आन बान एवं शान है यह, और इसे घर हर घर पर लहराना चाहिए। हर आदमी का सौभाग्य होना चाहिए कि इस तिरंगा को लहराने का हमें मौका मिले। इस तिरंगा को फहराने के लिए हमारे देश के सपूतों ने कितनी कुर्बानियाँ, कितने सपूत इस झंडा के लिए कुर्बानियाँ दे चुके हैं। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि 75 वर्षों के बाद यह आम जन तक यह झंडा फहराने का हमें मौका मिला, और इसके लिए मैं पूरी प्रशंसा कर रहा हूँ मोदी जी, जिनके मन में यह सार्वजनिक करने का विचार है। सर पहले की सरकार भी कांग्रेस की सरकार रही है, क्या आपका उम्र तो ज़्यादा हो रहा है, तो उस सरकार में ऐसा कभी हुआ है क्या? देखिए, अपनी अपनी सोच है। कौन सरकार अपने अनुसार, अपने विचारधारा के अनुसार अपना कार्य करती है। जो भी सरकारें आई हैं सबने अपने अनुसार इस देश के विकास में अपनी भूमिका निभाई। मैं नहीं ज़्यादा चाहता हूँ गहराई। आज की जो सरकार है वह अपने अनुसार, अपने विचार के अनुसार देश को एक नई प्रगति, एक नई दिशा देने का काम कर रही है। आज की जो सरकार है हर तरह से हर क्षेत्र में देश के विकास के लिए काम कर रही है, और इस देश को विश्व में के शक्तिशाली देशों में एक स्थान दिलाने का काम किया। यह मोदी जी की मानसिकता है, मोदी जी का विचार है, मोदी जी का अपना एक उद्देश्य है जिसमें सफल है। सुजीत जी, आपने आम सभा का आयोजन किया, ये आयोजन का मूल उद्देश्य क्या है? इस आयोजन का मूल उद्देश्य था जो सहकारिता परिवार का हर था 75वें
वर्षगांठ पर झंडा का घर घर जागरूक किया जाए। ये सरकार की मंशा थी कि सबको बुलाकर झंडा अपने घर पर फहराने के लिए उन लोगों को जागरूक किया जाए और वो लोग फहराएं। तो हम सरकार के उद्देश्य से लेकर आए और एक आम सभा का यहाँ बैठक किए और सबको ये प्रेरणा दें कि आप अपने घर पर झंडा फहराएं और हम लोग आम सभा में झंडा भी वितरण किए। यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है मेरे आज़ादी का प्रतीक है। इस झंडा के लेने के लिए कितना हमारे महापुरुषों ने बलिदान हो गए, जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत से मैंने सैकड़ों मैंने अपना बलिदान दे दिए इस झंडा के लिए। अपने देश को आज़ाद हुए आज 75 वर्ष हो गए। आज 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यह देश को संदेश देना चाहते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का यहाँ का एक एक नागरिक का अधिकार है, क्योंकि आज़ादी सबको मिली और पहले की सरकारें जो थी हर केवल कार्यालयों पर इसको फहराया करती थी। जो हमारे सुदूर इलाकों में गांव जवारों में इसका बहुत कम प्रचलन था, लोग इसकी गरिमा को नहीं पहचानते थे। उनका यही मानसिकता थी ग्रामीण इलाकों में जो केवल जो सरकारी कार्यालयों में नियुक्त हैं उन्हीं को यह फहराने का अधिकार है। परंतु हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह आम नागरिकों को संदेश दिया गया कि यह आज़ादी हम सबको मिली है अमृत महोत्सव, क्योंकि कहा भी जाता है कि आज़ादी जो होती है एक निबोरी जो नीम की निबोरी होती है वह भली होती है कहीं मैदा की जिलेबी या हलवे पूरी से। आज़ादी की जो निबोरी होती है गुलामी के हलवे पूरी से कहीं अच्छी होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह जो है झंडा तोलन का जो 11 तारीख से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इसको जन जन तक पहुंचाना है और भारत की गरिमा और भारत की पहचान को हर घर पर लहराना है, ताकि यह हमारा स्वाभिमान, हमारा आन बान शान जो है दुनिया के अन्य देश भी जो हैं देखें कि भारत के हर घर में एक भारतीय नहीं बल्कि पूरा परिवार भारतीय है। और इस तिरंगे के लिए अगर आने वाली पीढ़ी में जरूरत पड़ी तो हम उसे अपना बलिदान देकर इस तिरंगे को सींचेंगे और इसको बनाए रखेंगे। इसकी गरिमा को कभी हम बीच में नहीं देंगे। जैसे कि हमारे प्रधान साहब का आप सुन रहे थे, इन्होंने कहा कि पहले कार्यालय में और विशेष जगहों पर झंडा फहराया जाता था, लेकिन आज के परिवेश में, आज के सरकार भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हर घर झंडा फहराने का ये संकल्पित किया गया कि आज हर घर में झंडा फहराया जाए। तिरंगा लिए है, तिरंगा लेकर क्या करेंगे आप? तिरंगा लेकर हम अपना घर पर फहराएंगे, उसके बाद लोगों को जानकारी भी देंगे कि जो हमारा 75वीं वर्षगांठ है जो अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, इससे लोग जागरूक होंगे। क्योंकि पहले इस तरह की योजनाएं नहीं थी, बताई नहीं जाती थी। तिरंगा तो हम लोग जब से देश आज़ाद हुआ तब से फहराते आ रहे हैं, लेकिन मैंने इसके बारे में विशेष जानकारी ली कि हमारे देश के लिए क्या है। कि देश के लिए ये तिरंगा ऐसी चीज़ है जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर इसको एक शान की तरह फहराया। तो हम तो इस झंडा के माध्यम से लोगों को घर घर जाकर यहाँ से चलेंगे। जो हमारे पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से जो झंडा हम लोग को मिला, हम घर घर जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि नहीं, हमारा अनिवार्य है कि तिरंगा फहराना है और लोगों को बीच में बताना है कि हमारे लिए ये शान ही नहीं, ये देश का मान ही नहीं, पूरा हमारे वर्ल्ड में इसका पूरा पहचान। चलिए, आपसे सुनकर बहुत खुशी हुई। सर, आपका क्या नाम पड़ेगा? किशोर सिंह। तो ये जो 75वें अमृत वर्ष चल रहा है, इस पर आपको क्या कहना है? कि देश की शान और हम लोग की जान का प्रतीक है, पूरे देशवासियों के जान का प्रतीक है। इसमें राष्ट्रभक्ति का भाव सीधा झलक रहा है। और इसके पूर्व की जितने भी सरकारें थी
उसमें खास लोगों को फहराने का मौका मिलता है। आम जनता को इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन यह अमृत महोत्सव के माध्यम से सब जानकारी जाग चुकी है और पूरे विश्व में अपनी पहचान बना रही है। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो जैसे कि आज भजावना नचा फैक्स पर आज आम सभा के बैठक में तिरंगा वितरण हुआ और उसमें सभी लोगों ने तिरंगा को अपने घर ले जाकर फहराएंगे और सारे लोगों को आपने सुना। धन्यवाद। जुड़ो दीक्षांत से पाओ छुटकारा कोचिंग इंस्टीट्यूट से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल।